बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि कितने होने चाहिए और कितनी जल्दी होने चाहिए और यही इम्पोर्टेंट है उनके लिए क्योंकि मेल अपनी ही दृष्टि से देखता है एक फीमेल को, ठीक है? तो चलिए समझते हैं कि कितने होने चाहिए और क्या ज़रूरी है, क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल एकता कुमारी एसडब्ल्यूएम। तो देखिए एक ये जो हमने बात कही है ना कितने झटके में एक फीमेल प्रॉपर तरीके से सैटिस्फाइड होगी, तो ये बात ही गलत है। क्यों? क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट 2 बातें और हैं, ठीक है? पहली है क्या कि उसको पूरी तरीके से संतुष्ट कराने के लिए आपको फोरप्ले ज़रूरी है, जो कि सबसे पहला काम होता है। अगर आप प्रॉपर फोरप्ले करते हैं ना, तो उसका टाइमिंग बहुत कम हो जाता है, ठीक है? जो एक अराउज़ होने की जो स्थिति होती है ना, वो जितनी ज़्यादा आप क्या करें लंबी करेंगे ना, उसका टाइमिंग उतना ही बढ़ेगा। मतलब अराउज़ल के बाद की जो स्थिति अगर आप उसको क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से रेडी कर पाते हैं ना, तो अगर फिर उसके बाद आप थोड़ा टाइम और लेते हैं फोरप्ले में, तो वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो फीमेल है, वो बाहर से ही सैटिस्फाई होती है। देखिए 90% फीमेल्स ऐसी होती हैं, जो कि बाहर से ही सैटिस्फाई हो जाती हैं। बट कुछ ऐसे फीमेल्स हैं, जो कि नहीं हो पाती हैं, जिनको अंदर भी ज़रूरत होती है। तो जो मेनली जो उनका क्लीट वाला हिस्सा होता है, वही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर आप वहाँ पे उसको टच करते हैं या फिर डायरेक्टली वहाँ पे ना जाके उसकी जो फुल बॉडी है उसके साथ आप प्ले करते हैं मतलब फोर प्ले करते हैं अच्छे से। उसके लिए आप उनकी जो भी जो हॉट जो पॉइंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्पॉट्स होते हैं तो उनको आप अच्छे से टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं और जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके पार्टनर को अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि उस उन पॉइंट्स की हम बात करें तो जो ईयर के पीछे का जो हिस्सा होता है, लिप्स होते हैं, ईयर होते हैं, ठीक है? नेक होता है, आईज़ जो हैं ठीक है? आईलिड जो है एंड उनका हिप्स वाला एरिया होता है, बैक होती है, साथ में ही नेवल वाला हिस्सा होता है एंड ब्रेस्ट होती है, उसके पैर होते हैं। तो ये कुछ लोगों के हाथ भी बहुत ज़्यादा उनके फिंगर्स को अगर आप टच करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो पहले आप ये कीजिए, देन आप क्या करेंगे कि आप बिल्कुल आप अपने पॉइंट पे आ सकते हैं स्ट्रोक्स। तो अगर आप कुछ स्ट्रोक्स बीच में लगाते हैं, तो फिर उसको क्या होता है कि उनका जो टाइमिंग है वो बहुत ही नज़दीक आ जाता है, उनको अच्छा फ़ील होता है। फिर आप क्या करेंगे, आप पोज़ीशंस को चेंज करेंगे, ठीक है? देखिए स्ट्रोक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब झटके लगाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप पोज़ीशंस को चेंज करें। पोज़ीशंस को जब आप चेंज करते हैं तो जो अंदर जो उनको अच्छा फ़ील करवाते हैं, कुछ नर्व की एंडिंग्स होती हैं, क्योंकि जो क्लीट वाला हिस्सा होता है ना उसके अंदर जो वजाना है, उसकी जो छत होती है, उसमें भी वो फैले रहते हैं नर्व की एंडिंग्स। तो वो जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, उनको हिट करता है। तो बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं जी स्पॉट। तो ये कोई स्पॉट नहीं होता है बट बहुत सारी एंडिंग्स होती हैं जो कि बहुत अच्छा फ़ील करवाती हैं, ठीक है? तो जब आप अलग-अलग पोज़ीशंस को ट्राई करके अगर आप झटके लगाते हैं तो उसको अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो सबसे लास्ट में ही मानूँगी कि उसके बाद आता है नंबर, कितने नंबर होने चाहिए मतलब कितने ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर वो उस स्टेज तक आ गई है ना, सबके लिए अलग-अलग हो सकता है कि उसको बहुत ही जल्दी अब वो उस ऑर्गेज़म की स्थिति में पहुँचने वाली है। तो ये समझिए कि आप 4 से 5 झटके, उसमें भी आप उसको पूरी तरीके से संतुष्ट कर पाएँगे क्योंकि बीच-बीच में आप रुक रहे हैं फोरप्ले को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? एंड देन आप पोज़ीशंस भी चेंज कर रहे हैं। तो उससे उसका जो टाइमिंग है वो कम हो रहा है, ठीक है? तो ये समझिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9-10 में भी आप पूरी तरीके से उस फीमेल को संतुष्ट करवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा काउंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 3 चीज़ें ही हैं, ठीक है? इनको इस तरीके से अगर आप करते हैं कि पहले फोरप्ले करना है, देन आपको क्या करना है, स्ट्रोक्स लगाने हैं, बट फिर आपको पोज़ीशंस भी चेंज कर के करना है, तो इस तरीके से आपका भी टाइम बढ़ता है, उसका कम होता है और ये मैचिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है सैटिस्फैक्शन आता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।